कभी कभी बेबीज ब्रेस्ट रिफ्यूज कर देते हैं और उससे मदर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो बहुत सारे मेथड्स, बहुत अजम्पशंस यूज़ करती हैं, बट कभी कभी कुछ वर्कआउट नहीं करता। और इवन ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मदर्स इसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी केयर। आई होप सारी मदर्स बिल्कुल ठीक हैं, बच्चे अच्छे से हैं और अपने अपने डेवलपमेंट माइलस्टोन को रीच कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट रिफ्यूजल के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रेस्ट रिफ्यूजल क्या होता है। देखिए, ब्रेस्ट रिफ्यूजल होता है जिसमें जो हमारे प्यारे से बेबीज होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग को डिनाई कर देते हैं। हम उनमें कोई भी टेक्निक से दूध पिलाने की कोशिश करें वो नहीं लेते। वो अपने डिफरेंट जेस्चर से, अपने हेड मूवमेंट से या फिर अपने हैंड्स मूवमेंट से या फिर वो सकिंग करना छोड़ देते हैं, जिससे हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि बेबीज जो है अब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेना चाहता। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो होता है क्या बेबी एकदम से डिनाई कर रहा है या बेबी थोड़ा सा रुक के फिर से ब्रेस्ट फीडिंग लेना शुरू कर देता है। तो ये दो डिफरेंट केसेस हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है जिसमें बेबी थोड़ा रुकते हैं, फिर से फीड लेते हैं, देन दे स्टॉप एंड देन दे फीड अगेन एंड द प्रोसेस गोज ऑन। तो आज हम इसी ब्रेस्ट रिफ्यूजल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये तो हमने सीखा कि ब्रेस्ट रिफ्यूजल होता क्या है, लेकिन ये किन कारणों से होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला होता है इन्वायरमेंटल कॉजेज, दूसरा होता है फीडिंग कॉजेज और तीसरा जो कॉजेज रहते हैं वो होते हैं फिजिकल कॉजेज। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल या इमोशनल रिलेटेड कॉजेज के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, होता क्या है, जनरली जैसे मैं हूँ, मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है, मैं अपने बेबी को एक पीसफुल रूम में ही फीड करवाती थी। तो ऐसा होता है कि अब बेबी उसी रूम से फेमिलियर है, उसे अब कोई नॉइस नहीं है, तो वहाँ पे बेबी का फीड करना बहुत ही आराम से हो जाता है। लेकिन कभी कभी जैसे हम माहौल या इन्वायरमेंट चेंज कर देते हैं, हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ शादी हो रही है या कोई फंक्शन हो रहा है, तो बेबी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइजी फील करते हैं, बहुत लाउड म्यूजिक होता है, तो बेबी इरिटेट हो जाते हैं और वो फीड लेना मना कर देते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंटल कॉजेज रहते हैं। दूसरा जो इन्वायरमेंटल कॉज रहता है वो होता है कि जो हमारे बेबीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो वॉइस है उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं कि जैसे ये पापा की आवाज है, ये मदर की आवाज है। अगर उन्हें अनफेमिलियर साउंड भी आती है तो भी बेबी एजिटेट होते हैं। तो एक तो ये इन्वायरमेंटल कॉजेज रहते हैं जो जिन्हें हम इमोशनल कॉजेज भी बोल सकते हैं। तो इसमें इसके जो सॉल्यूशन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हम बात करेंगे फीडिंग रिलेटेड कॉजेज की। देखिए, फीडिंग के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि लैचिंग क्या होती है, मिल्क प्रोडक्शन क्यों नहीं होता, या फिर ओवरफीड क्या होता है। अगर जो भी पहली बार इस यूट्यूब चैनल को देख रहा है वो मेरी प्लेलिस्ट से जाके ये कंटेंट देख सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ डू लेट। हम बात कर रहे थे अपने फीडिंग रिलेटेड कॉजेज की। होता क्या है, कई बार स्ट्रॉन्ग लेट डाउन होता है। जब मैं यूज कर रही हूँ टर्म स्ट्रॉन्ग लेट डाउन, उसमें क्या होता है कि मदर का जो फ्लो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। अब बेबी दूध पी रहा है, मदर का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो बेबी उसको ग्रेस्प भी नहीं कर पा रहा है। वो इतना ज्यादा बहाव आ रहा है, इतना ज्यादा फ्लो है कि बेबी को इवन सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग लेट डाउन भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है। दूसरा होता है स्लो लेट डाउन, मतलब अगर एक का स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे का स्लो है, इट मीन्स मदर का फ्लो है ही नहीं, मदर का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। तो इससे बेबी एजिटेट हो जाएगा, बेबी बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो जाएगा। तो अगर बेबी इम्पेशेंट है तो भी बेबी एजिटेट करेगा, वो कभी फीड लेगा कभी नहीं लेगा। तो ये सारी दिक्कतें आपको सामना करना पड़ेगी।
तीसरा होता है, कई कई बार देखिए जो मदर्स होती हैं वो मेडिसिन ले रही होती हैं, ये किसी भी चीज़ की हो सकती है। कई बार मदर्स को आपने देखा होगा उनको पोस्टपार्टम स्ट्रेस हो जाता है, या किसी तरह की ओसीडी हो जाती है, ये बहुत नॉर्मल है। बट अगर आप में किसी को पोस्टपार्टम स्ट्रेस या ओसीडी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। हम पोस्टपार्टम स्ट्रेस के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम इससे रिलेटेड जो भी सिम्टम्स रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मदर अगर कोई मेडिसिन लेती है तो जो मदर का मिल्क है उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो जब कोई बच्चा टेस्ट में चेंज देखता है तब भी बच्चा उसको एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाता और वो इरिटेट हो जाता है, कभी फीड लेगा कभी नहीं लेगा। तो बात करेंगे फिजिकल कॉजेज़ की। देखिए फिजिकल कॉजेज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर मदर के लिए। ऑल्दो मदर्स में एक इंटेलिजेंसी होती है कि वो अपने बेबी को अच्छे से एग्जामिन कर लेती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कई बार बच्चे को कोल्ड होता है तो उस दौरान बच्चा फीड अच्छे से नहीं ले पाता, तो उस दौरान भी बच्चा क्या करता है, फीड लेता है फिर स्टॉप करता है फिर से कंटिन्यू करता है और कभी बीच में रोने लग जाता है। तो ड्यू टू कोल्ड भी बच्चे का ऐसा बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा होता है कि कई बार बच्चों को फिजिकल इलनेस होती है, जैसे उनके ईयर में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको एग्जामिन करनी चाहिए कि अगर बच्चा मिल्क ले रहा है, उसको स्वेलो कर रहा है तो उसके ईयर में डिस्कम्फर्ट है, उसके ईयर में पेन है, तो जब वो स्वेलो कर रहा है तो उसको वो पेन महसूस कर रहा है। तो यहाँ से हमें ये भी देखने को मिलेगा कि आप अगर उसके कान को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ अनयूजुअल देखने को मिल सकता है। और जो तीसरा होता है वो होता है टीथिंग। देखिए ये हर बच्चे का अलग रहता है। मेरे बेबी के जब टीथिंग हुई थी तो उसे कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, लेकिन मैंने अपने आसपास देखा है जब बच्चों की टीथिंग होती है तो उन्हें लूज मोशन, फीवर या वो बाइट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर कई बार उनके गम्स में इतनी प्रॉब्लम होती है कि जब वो स्वेलो करने की कोशिश करते हैं तो उनको डिस्कम्फर्ट हो जाता है, वो पेन महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये थे हमारे 3 तरह के कारण, जैसे हमारा फिजिकल कॉजेज़, एनवायरमेंटल कॉजेज़ और फीडिंग रिलेटेड कॉजेज़। तो जैसे कि हमने सारे कॉजेज़ डिस्कस किए, अब हम इसके सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको किसी चीज़ का कॉज समझ आ जाता है तो आप उसके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई या इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये रहता है कि जब मैं फीड करती हूँ तो मैं अपने बेबी को एग्जामिन करती हूँ कि अगर उसके जो हेड है उसमें पसीना है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है तो ये ड्यू टू कोल्ड है। उसका नोज़ ब्लॉक्ड है तो ये ड्यू टू कोल्ड है, इसलिए वो अच्छे से फीड नहीं ले रहा है। अगर किसी बच्चे के ईयर में इन्फेक्शन है तो आप उसके कान को चेक कर सकती हैं। अगर आपको लगे वहाँ से कोई लिक्विड बाहर आ रहा है तो वो ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, या कभी कभी वहाँ पे गंदी स्मेल भी आप देख सकती हैं। तीसरा होता है टीथिंग, जो हमने बात की। देखिए टीथिंग में ये तो क्लियरली विजिबल साइंस हैं। अगर आप बच्चे का माउथ ध्यान से देखेंगे, टीथ आ रहे हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर है कि बच्चा आपको बाइट भी कर रहा है, तो इसलिए बच्चा कई बार पॉज देके फीडिंग शुरू कर सकता है। और मेक श्योर करें कि आप बच्चे को जब धीरे धीरे हर इन्वायरमेंट से फेमिलियर करवाते रहें। जैसे मैं क्या करती थी, जो मेरा बेबी है मैं उसे गाड़ी में घुमाती रहती थी, मैं उसे छोटे छोटे फंक्शन या ओकेजन में ले जाती थी, तो ताकि बच्चा जो है डिफरेंट माहौल से भी फेमिलियर हो। तो एक ये चीज़ आप ऐड ऑन कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि वहाँ पे लाउड म्यूज़िक ना हो, लाउड कोई फायर क्रैकर्स ना हो, आप उसे ऐसे माहौल में ही लेके जाएं। और एक चीज़ आप क्या कर सकती हैं, कई बार बच्चा जब ऐसा बिहेवियर रखता है आप अपनी ब्रेस्ट को स्विच कर सकते हैं, कभी आप लेफ्ट से देन आप राइट एंड सो ऑन। जब स्विचिंग भी करती हैं तब भी बच्चा जो क्या करता है, फीडिंग लेना शुरू कर देता है। और इसके बाद आप क्या कर सकती हैं कि अगर आप में सच में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, आप थोड़ा एक्सट्रैक्ट करके बच्चे को फीड करना शुरू कर दें, ताकि बच्चा जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन में आके फीड लेना शुरू कर दें।
और कई बार मेक श्योर कि ये क्लस्टर फीडिंग ना हो और कंफर्ट फीडिंग ना हो। आप उसको जनरल एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट दें, उसे इधर उधर टहलाएं बहलाएं, उसे उसकी एक्टिविटीज़ करने दें और ज़बरदस्ती फीड करने की कोशिश ना करें। बट एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि ये अगर बिहेवियर 2 या 3 दिन कंटिन्यू रहता है, डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू डॉक्टर्स, बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि अगर कोई भी बिहेवियर आपको लगातार ऐसा सेम बना देख रहे हो आप, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करें। और मीनवाइल प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर बेबी। हम जल्दी ही मिलेंगे, हम अगली नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा कंटेंट लेके आपके पास आ रहे हैं। सो मीनवाइल प्लीज़ डू टेक केयर एंड लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।